यहीं पे मार हो रहा है, भीषण मार हो रहा है, इधर से रूस, इधर से यूक्रेन। अभी तक खत्म नहीं हुआ। और गाजा वगैरह की लड़ाई है अरब वालों के कमजोरी का नतीजा है। आज मुस्लिम देशों में सबसे ताकतवर कौन है? अब युद्ध में मेरी ओर ध्यान से देखो सब लोग, इधर कर्च जल संधि यहीं पे मार हो रहा है। कर्च जल संधि पे भीषण मार हो रहा है। रूस बम गिरा रहा है और ऊपर से यूक्रेन, इधर से रूस, इधर से यूक्रेन, मार के तहस नहस कर दिया रूस को। पुतिन ने पूरी तरह से कर दिया। हाँ, अभी तक खत्म नहीं हुआ बाबू। युद्ध में पुतिन मार रहा है तो क्या दिक्कत है? जिस तरह से यूरोप वालों को इजराइल के हमले से कोई दिक्कत नहीं है, इजराइल मारे जितना मार सकता है, यूरोप वालों को कोई दिक्कत नहीं। हम इंडिया वाले हैं, रूस जितना मार रहा है मारे यूक्रेन को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सब दुनिया जब वन साइडेड है, हम क्या करें बस। लेकिन युद्ध में एक चीज तकलीफ लगती है, महिलाओं और बच्चे ये युद्ध का हिस्सा नहीं होते और युद्ध में सबसे ज्यादा मारे जाते हैं। ये युद्ध का हिस्सा नहीं होते, इन्हें बहुत दिक्कत होता है। आप हर जगह इन्हीं को सफर करना पड़ता है। गाजा में तो सबसे ज्यादा, गाजा में सबसे ज्यादा कौन मारे गए? बच्चे। और गाजा वगैरह की लड़ाई है अरब वालों के कमजोरी का नतीजा है। युद्ध हो रहा है, वो ऊंट खिला रहा है सब, उधर युद्ध हो रहा है। अरब वाले लड़ लेंगे लोग, इतना बहुमत है उनको 57 देश को। खांस देगा एक बार इजराइल तो सब जना ऊंट पे बैठ जाएंगे लोग, बेटू 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 दिख जाएंगे तो मार देगा अभी हमको। ऊंट पे और दिख जाएगा, बैठ के मार देगा। अरब वाले मार देंगे लोग, बाप रे बाप। दुनिया में यही एक गलती हुई ना मुसलमानों से, उन्होंने एजुकेशन बांट दिया और दो तरीकों से बांटा। पहला बांटा कि दुनियावी तालीम और दीनी तालीम, यानी धार्मिक शिक्षा और सांसारिक शिक्षा। दीनी तालीम जो होती है वो हर इंसान को घर से मिल जाना चाहिए। घर से पढ़ ले, नमाज, कुरान, रोजा, हज, जकात का नियम घर से पढ़ ले। उसे बांटना ही नहीं चाहिए था, सब पढ़ना चाहिए था। दीनी तालीम भी पढ़ना चाहिए, दुनियावी भी। जो इतना बड़ा संस्कृत का रामायण याद रख सकता है, महाभारत याद रख सकता है, उसे इतिहास भूगोल टफ लगेगा। ये श्लोक याद करने में आदमी की हालत खराब हो जाता है। सोचो जो पंडित जी उतना बड़ा बड़ा संस्कृत का वेद याद कर सकते हैं, उनके लिए इतिहास भूगोल कोई मायने है? जो हाफिज जी कुरान याद कर सकते हैं, उनके लिए इतिहास भूगोल मतलब क्या है? लेकिन बांट दिया उन्होंने। उनकी सबसे बड़ी गलती हुई कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम बांट दिया। क्योंकि एक वक्त था जब ऊंट और घोड़े पे लड़ाई होती थी तो पूरी दुनिया राज कर लिए सब मुसलमानों ने। लेकिन जब बांट दिया ना तो साइंस जो आया, हथियार आई, नई टेक्नोलॉजी आई, ये केवल और केवल दुनियावी तालीम से आई, उसमें वो पिछड़ गए। दूसरा उन्होंने बांटा, गर्ल्स एजुकेशन में सबसे ज्यादा पिछड़ गई हैं महिलाएं। एक देश है जिसने ये दोनों गलती नहीं की, तुर्की। उसने दीनी तालीम दुनियावी तालीम नहीं बांटा। आज भी इस्लामिक परंपराओं पे तुर्की चलता है। वहां बिल्ली को आप मार नहीं सकते। एक पैगंबर थे जो बिल्ली को बहुत मानते थे, तो आज भी वहां तुर्की में ना बिल्ली को बड़ा शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ तो बिल्ली को अशुभ माना जाता है, रास्ता काट दे लो। वहां एक पैगंबर थे, बिल्ली को बहुत, उन्हीं के लिए बिल्ली को नहीं। दूसरा, उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन का कभी विरोध नहीं किया। आज मुस्लिम देशों में सबसे ताकतवर कौन है? तुर्की सबसे ताकतवर है, ड्रोन लड़ाई में सबसे ज्यादा है।